आपका कनाडा आने के बाद सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या था? आई थिंक सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं पहले घर ढूंढूं, मैं पहले जॉब ढूंढूं, मैं कैसे, हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग इट। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि क्या कर सकते हैं ऐसे में। आई थिंक सबसे पहले यू हैव टू फाइंड, होपफुली। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग का खैरियत से होंगे। भाई आज मेरे साथ मैं मौजूद हूँ अनिल पप्तानी के साथ। अनिल जो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये लास्ट समर में जब हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था तो हमारे टीम के साथ में मौजूद थे। ना सिर्फ एज अ गुड टीम प्लेयर हैं, बल्कि बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते हैं। जिन लोगों ने क्रिकेट की वीडियोस या क्रिकेट टूर्नामेंट की वीडियोस देखी होंगी तो उनके वहाँ पे उन्होंने अनिल के कमेंट ज़रूर देखे होंगे। लेकिन आज मैं अनिल से कुछ इम्पोर्टेंट सवालात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद यूज़फुल होने वाली है जो लोग कनाडा इन जनरल या फिर अल्बर्टा इन पर्टिकुलर आने का सोच रहे हैं। अनिल, पहले तो आपसे स्वागत है आपका। आज जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, इंडिया में कहाँ से, और आप कनाडा कब आए? पक्का। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी आपने इतना काबिल समझा कि आई कैन कम एंड टॉक टू व्यूअर्स, सो थैंक यू। और शिराज के व्यूअर्स से मैं पहले, सबसे पहले सलाम, आदाब, नमस्ते। सबको बताना चाहता हूँ कि ये आपके बारे में बहुत केयर करते हैं, अपने व्यूअर्स के बारे में। हमारी उनके जो सवाल थे उनके व्यूअर्स के, उनको एड्रेस करने के लिए आई थिंक उन्होंने लास्ट 4 वीक से वी बिन ट्राइंग टू वर्क आउट अ शेड्यूल ताकि वो उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ उनको और प्यार दिखाएं, उनके चैनल को, उनको जितना हो सके उतना प्रमोट करें। और होपफुली हमारे आज के जो क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स होंगे आपको हेल्प करें। तो यस, मैं कनाडा लैंड हुआ 2019 में, अराउंड अक्टूबर। कुछ टाइम तक टोरंटो में था, 1 आध 2 महीना, एंड देन आई मूव टू कैलगरी, अल्बर्टा में। और आप कहाँ से ताल्लुक है आपका इंडिया में? जो इंडिया में, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, मुंबई एज इट इज कॉल्ड नाउ। और आई लिव्ड, आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल इन गुजरात, सो आई कैन, मतलब मेरी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बिकॉज मैं बॉम्बे में पढ़ा बड़ा। सो बॉम्बे मेजरली मेरा जो ऑफिस, मेरा जो काम था वो बॉम्बे में था। बॉम्बे में था। अच्छा, आपने कैलगरी ही क्यों चूज किया, ये बताएं। और कैलगरी अल्बर्टा, कोई खास वजह थी इसको चूज करने की? मोर देन मी चूजिंग कैलगरी, कैलगरी ने मुझे चूज किया है। तो जब मैं नया, आई थिंक आया एज ए न्यू इमिग्रेंट, राइट, मेरे को जो हमारा FHW प्रोग्राम के थ्रू आई वाज अप्रूव्ड फॉर अ PR, एंड जब मुझे PR मिला तो हर एक नए इमिग्रेंट की तरह आई वांटेड टू गो टू टोरंटो, ओके, बिकॉज सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट का सेटलमेंट्स टोरंटो में होता है। बट वंस आई लैंडेड देयर, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उसी कंपनी में मुझे इंटरनल ट्रांसफर अप्रूव हो गया था, एंड दैट प्लेसमेंट वाज इन कैलगरी, सो इट वाज मोर ऑफ कैलगरी चूजिंग मी। ओके ओके ओके, या। अच्छा, आप कैलगरी में कौन से ईयर में मूव हुए थे? आई मूव टू कैलगरी इन December 2020, जस्ट बिफोर कोविड। यस, जस्ट बिफोर कोविड। अच्छा, तो ये इतने जो साल रहे तकरीबन, कितने अभी 2020 से अभी हम 2023 में, कुछ ही 2-3 साल ना ऐसे हुए हैं। तो आपको ये बताएं कि कैलगरी में जब लोग सुनते हैं, स्पेशली टोरंटो वाले और वे बाहर से भी, तो यहाँ के बारे में सब पहली चीज़ जो आती है वो सुनते हैं कोल्ड वेदर। तो क्या आप समझते हैं कि कोल्ड वेदर यहाँ पे रहने के लिए एक दिक्कत है साबित होता है? क्या आप ऐसे देखते हैं कैलगरी? सो आई थिंक जब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो वी कम फ्रॉम वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर आते हैं तो इट्स वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस, राइट। इट इज़ अ बिग, ये बहुत बड़ा फर्क है। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ जो सही, अगर आप कवरिंग करें, सही लेयरिंग करें, सही रीत से अपने आप को वेदर के साथ सिंक करें, देन इट बिकम्स ईजियर। आई अंडरस्टैंड कि टोरंटो थोड़ा माइल्ड है कंपेयर टू कैलगरी में। और मेरा जो ये 4 विंटर्स मैंने यहाँ गुजारे, मेरा यही है कि मैक्सिमम 15 दिन ऐसा एक वेदर होता है
जब हमको संभालना होता है, Harsh फ्रॉस्ट weather, फ्रॉस्ट बाइट का खतरा वगैरह। बट ओवर एंड अबाउट दैट आई थिंक कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना टोरंटो के। और आई थिंक एक एक ये भी है कि कुछ तो एक लेजेंड सा है कैलगरी का, राइट, या अल्बर्टा का, कि बहुत ज्यादा ठंड है। बट अगर आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ जॉब करोगे, आप यहाँ घर लोगे, आपके पास यहाँ गाड़ी होगी, तो यू कैन लर्न टू मैनेज दैट प्रीटी इफेक्टिवली। परफेक्ट। अच्छा, इसी पे रिलेटेड मेरे जहन में अभी क्वेश्चन आया कि आप टोरंटो भी रहे और फिर कैलगरी मूव हो गए, तो अगर आप टोरंटो वर्सेस कैलगरी की लाइफ को देखते हैं, क्या डिफरेंसेस लगे आपको टोरंटो वर्सेस कैलगरी में? हालांकि मैंने ज्यादा वक्त नहीं बिताया टोरंटो में, बट टोरंटो इज अ वेरी वेरी बिग सिटी, राइट। तो वहां पर मुझे थोड़ी मुंबई टाइप की वाइब आई, राइट, लाइक इट्स वेरी फास्ट पेस मेट्रो, you have lot of diversity, lot of opportunities, but lot of competition. Alberta थोड़ा slow paced, Calgary rather थोड़ा slow paced है। यहाँ पर opportunities भी उतनी ही है जितने competition है। but I think कि एक बहुत important चीज मैं सारे aspirants को बताना चाहूँगा, first of all the best, कि you should always किसी एक लोकेशन को देख के आप कनाडा को चूज ना करें। कनाडा इज वेरी बिग, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। बहुत सारे छोटे प्रोविंसेस, छोटी सिटीज है जिनको हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, जहाँ पे टैलेंट की काफ़ी कमी है। और कोई भी अच्छा टैलेंट अगर है, दैट इज अप्रिशिएटेड एनीवेयर। तो आप कोई भी शहर जाए, कोई भी सिटी चूज करें विच यू फील इज समथिंग जो आपकी फैमिली को सूट करेगी। अनिल, एक सवाल है मेरे जहन में कि आपका जो लोग आते हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, आपका कनाडा आने के बाद सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या था? आई थिंक सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं पहले घर ढूंढूं, मैं पहले जॉब ढूंढूं, मैं कैसे, हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग इट। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि क्या कर सकते हैं ऐसे में। आई थिंक सबसे पहले यू हैव टू फाइंड hopefully an affordable accommodation place close to downtown जैसे एरिया, कोई भी सिटी हो। होपफुली अगर आपको मिल जाए डाउनटाउन जैसे एरिया में तो बेहतर है, बिकॉज देन यू कैन रीच आउट टू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज विद इन लिमिटेड डिस्टेंस। जैसे कि आई थिंक टोरंटो में स्कारबोरो या मिसिसागा, ये सारी एरियाज में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो कैलगरी में डाउनटाउन हो गया या अदर सिटीज में भी डाउनटाउन हो गया। एंड सेकंड इज रीचिंग आउट टू एम्प्लॉयर्स, राइट, जो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज लगे। ये आपका चैलेंज था, रीचिंग आउट टू एम्प्लॉयर्स इज अ चैलेंज। तो आई वुड अगेन रिकमेंड कि जो मैंने पहले भी कहा कि ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कोई कॉमन लिंक्स है आपके लिंक्डइन पे, या जिस डोमेन में, जिस एरिया में आप काम करते हो, वहाँ पे जो कंपनीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है, नैरो डाउन एनालिसिस करके नैरो डाउन करें। और उसमें जो HR या कुछ मैनेजर्स होते हैं, उनके ईमेल एड्रेस या उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करें कि ये मेरा स्किल सेट है। अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली हम लोग हायरिंग भी करते हैं, हम लोग को लोगों की जरूरत होती है, लेकिन सही लोग हमको दिखते नहीं है, राइट। हम उनको ढूंढने चले जाते हैं। तो सिमिलरली लॉट ऑफ टाइम्स आप अगर रीच आउट करेंगे उन एम्प्लॉयर्स को, तो दे वुड, इफ नॉट बाय देमसेल्व्स, दे वुड हैव रेफरेंसेस जहाँ पे वो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। भाई, ये बात बताऊं, जो अनिल ने बात की कि नेटवर्किंग के हवाले से, नेटवर्किंग और रेफरेंस जो है, रेफरेंसेस जो है, ना सिर्फ वो इंडिया और पाकिस्तान में चलता है, बल्कि यहाँ पे भी बहुत उसकी जो है वैल्यू होती है। तो अगर आप किसी इंटरनल रेफरेंस के थ्रू किसी कंपनी में किसी को, उसके हायरिंग मैनेजर के पास आपका रेज्यूमे जाता है, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। उसको ऑपोजिट अगर के बगैर किसी रेफरेंस के जाते हैं अदर देन, राइट, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मानी जाती है, इस तरह अनिल ने बताया। अच्छा अनिल, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जॉब्स लोगों का, ऑफ कोर्स, जहाँ पे भी मूव होते हैं, उनका मेन पर्पस होता है, एक तो मेन कंसर्न ये होता है कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वहाँ पे। और ऑफ कोर्स जिस तरह आप भी यहाँ पे आए, जॉब की वजह से आए, तो जॉब एक प्रायोरिटी पे होती है कहीं पे भी आप मूव होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कैलगरी अल्बर्टा एक ऐसी जगह है जो लोग इंडिया से स्पेशली मूव होना चाह रहे हैं, उनको जॉब्स मिलने में कितनी, शुरू में जब लोग आना चाह रहे हैं, तो वो कितना आसान है यहाँ पे जॉब मिलना? आई थिंक अगेन एक सिंपल आंसर नहीं है इसका, बट आई जस्ट ट्राई टू डू माय बेस्ट कि ये आपके स्किल सेट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप IT या हेल्थ केयर ऐसी कोई इंडस्ट्री से हो,
और आपके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ केसेस में ब्रिजिंग कोर्स वगैरह करके, इवन BFSI में भी ब्रिजिंग कोर्स करके आप एक जॉब पा सकते हो। हाउएवर, लेकिन आई वुड से कि हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर होना इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इस माइंडसेट के साथ आओ कि जॉब मिलने में हो सकता है थोड़ी देर लगे। हालांकि जितने भी मेरे पर्सनल फ्रेंड्स फैमिलीज आए हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद वो लोग सेटल हो गए। सो अपने आप को टाइम दीजिए 3 से 6 महीने का। ज़्यादा प्रेशर मत डालिए कि वेदर आई एम गुड एनफ। ये आई थिंक हमारी जो जो बैक होम से लोग आ रहे हैं, we have good enough skill set to come here and work here, and that's why a lot of people from South Asia are very successful also. तो hard work is always appreciated। तो आप कैलगरी में आए या एडमिंटन, ऑल्सो एक कैलगरी से नज़दीक शहर है, लेथब्रिज या अल्बर्टा में काफ़ी सिटीज़, आई एम श्योर फ्यूचर में शिराज भाई आपको उन सबका टूर कराए। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड आपको सिर्फ चूज करना है आपका सेक्टर जो है, एंड देन यू टू नैरो डाउन योर द प्लेसेस दैट यू कैन गो टू वर्क विद, एंड देन ट्राई एंड रीच आउट टू देम टू सी इफ देयर आर ओपन पोजीशंस इन योर एरिया। अच्छा, अब आपने जो 3 to 6 मंथ्स लगते हैं, आपने जिस तरह बोला ना, अब हर किसी को रेंट पे करना होता है, एक्सपेंसेस वगैरह, तो जो हम लोग सर्वाइवल जॉब्स कहते हैं, आप क्या समझते हैं टोरंटो वर्सेस कैलगरी, सर्वाइवल जॉब्स मिलना आपके नज़दीक यहाँ पे कैलगरी में आसान है या फिर टोरंटो में था? इसके बारे में कोई ओपिनियन है आपकी? डेफिनेटली आई हैव लॉट ऑफ, मतलब मेरे बहुत सारे फैमिली के लोग हैं टोरंटो में भी, कैलगरी में भी, एंड अदर स्टेट्स। बट एक वहाँ पे भी मिनिमम वेज जॉब मिल जाएगा आपको, यहाँ पे भी मिनिमम वेज जॉब मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि जो इवन हम सॉर्ट ऑफ रिसेशन टाइप के पीरियड में है, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी हाई नहीं है यहाँ पर काफ़ी एटलीस्ट जो लो पेइंग या मिनिमम वेज जॉब्स है वहाँ पे काफ़ी हायरिंग चल रही है। इवन मेरे खुद के फैमिली में से जो स्टूडेंट्स वगैरह आए थे, उनको हमारे ही कम्युनिटी के प्लाजा में जॉब मिल गया। So they don't have to travel much, right? So I'm sure कि यहाँ पे बहुत सारे से स्मॉल बिजनेसेस है जहाँ पे उनको मिनिमम वेज लेबर्स की जरूरत है। So while you are surviving, while you are looking for that final job, I think definitely there is a very big market for for those kind of jobs, or you can survive। और सर्वाइवल जॉब्स के लिए आपका क्या जो एडवाइस है उन लोगों के लिए जो आना चाह रहे हैं कि वो अपना रेज्यूमे पहले से प्रिपेयर करके आएँ, या फिर यहाँ पे जहाँ पे आएँ तो किस तरह अप्लाई कैसे करें? इन पर्सन जाके रेज्यूमे ड्रॉप करें जैसे वॉलमार्ट, रिटेल स्टोर्स वगैरह पे, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करें? नहीं, आई थिंक कि रीचिंग आउट टू द स्टोर्स, एंड देखिए ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वॉलमार्ट या कैनेडियन टायर्स वगैरह, वहाँ पे द हायरिंग पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड, राइट। सो आपकी हायरिंग में कभी कभी देर लग सकती है, बट जो आपके लोकल एरिया में स्मॉल शॉप्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल पिज़्ज़ा चेन हो गया, स्मॉल फास्ट फूड जॉइंट्स हो गए, या स्मॉल मल्टी दिस रेस्टोरेंट्स हो गए, आप उनको जाके अगर अप्रोच करेंगे, चांसेस आर यू गेट पेड बेटर, और आपको साथ ही साथ इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। एंड बड़ी बड़ी आई हैव नोटिस्ड कि ये जो छोटी जगह होती है, हालांकि इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते उसमें, बट दे गिव यू अ जॉब, और फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ऑफर करते हैं वो आपको। बिल्कुल, ऐसे। और फिर जो है ये फेयर्स होते रहते हैं, जॉब फेयर्स वगैरह, उस पर भी जा सकते हैं लोग, राइट। लेकिन वो जनरली फिर थोड़ी सी बड़ी कंपनीज, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह लोकल बिजनेसेस हैं उनको बेस्ट है। आई थिंक बड़े जॉब्स के लिए व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नेटवर्किंग। आप जहाँ से, जिस कंपनी से आ रहे हैं, ट्राई कीजिए कि उसी कंपनी में अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज हो, पहले ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। ऑल्सो लिंक्डइन और वैसी जो साइट्स है वहाँ पर कुछ कंपनीज डायरेक्टली अपना रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करती हैं, उस पर जाए। और ऑल्सो अपने जो अक्वेंटेंस, अपने जो पहचान वाले हैं, आपकी पुरानी कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज होंगे, या जो भी जिनसे आप नेटवर्क भूल गए हो, लेकिन अगर आपको लिंक्डइन में दिखते हैं कि वो लोग कनाडा में है, रीच आउट टू देम। आई नो इफ नॉट एवरीबody, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हेल्पफुल। आई पर्सनली गेट एटलीस्ट 3 or 4 पीपल ऑलमोस्ट एवरी वीक जो PR से या दूसरे रूट से कनाडा आते हैं, एंड वी ट्राई टू रीच आउट टू करेक्ट
people. If अगर वो मेरे डोमेन का नहीं भी है तो भी we send it to as many people as we can to see if something positive can happen for them. ओके ग्रेट। अच्छा अनिल जो है वो लेगेसी में ही रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, और लेगेसी का मैंने पहले टूर्स भी आपको करा चुका हूँ, थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में बता चुका हूँ। अनिल क्या कहेंगे, लोग ये भी आते हैं जब ये सोचते हैं कि कहाँ पे रहा जाए कैलगरी में, किस क्वाड्रेंट में रहा जाए। तो आप साउथ ईस्ट में रह रहे हैं, क्या कहेंगे साउथ ईस्ट या फिर इन जनरल और लेगेसी इन पर्टिकुलर के बारे में, कैसी कम्युनिटी है, आपको कैसी लगी? Again, legacy भी ऐसा एक कम्युनिटी है who chose me rather than me. So I think ये पीक कोविड के टाइम था जब वर्क फ्रॉम होम मैंडेट हो गया था और डाउनटाउन में रहना डिडंट मेक एनी सेंस। मेरी काफ़ी छोटी बच्ची है तो आई थॉट कि आई वांट टू गो टू कम्युनिटी जहाँ पे बहुत फैमिली सबर्ब्स एरिया में जहाँ पे अपकमिंग फैमिलीज होती है, राइट। लेगेसी एक रिलेटिवली नई कम्युनिटी है, ऑब्वियसली शिराज भाई ने आपको सारा ब्रेकअप दे दिया होगा, बट यहाँ पे काफ़ी अप एंड कमिंग फैमिलीज होती है जहाँ पे जिनके छोटे बच्चे होते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ऑफ योर लाइफ यू आर। अगर आप सिंगल हो जस्ट मैरिड हो विदाउट किड्स, डाउनटाउन इज प्रीटी फैंटास्टिक। काफ़ी स्पॉट्स है टू हैंग आउट, डिनर के लिए देखने के लिए काफ़ी कुछ है। एज एन व्हेन आपकी जब फैमिली होती है एंड इफ़ यू कैन मूव आउट टू गिव देम मोर स्पेस, बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स, बाहर भागने के लिए जगह, साइकिलिंग वगैरह। तो एंड आई थिंक वी हैव फिश क्रीक ऑल्सो काफ़ी नज़दीक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी एंड दैट इज़ व्हाई आई चूज लेगेसी। बिकॉज अगेन हम नए इमिग्रेंट जब होते हैं तो जो हम साउथ एशिया से आते हैं, वी डोंट नेसेसरली नो कि घर में कुछ फर्नेस अगर खराब हो जाए, वाटर हीटर खराब हो जाए तो हम कैसे रिपेयर करेंगे। हमारा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लिमिटेड होता है बिकॉज हम वहाँ पर ज़्यादातर फ्लैट्स में या उस टाइप के घरों में रहते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि हो सके उतना, अगर छोटा भी हो लेकिन नया टाइप का घर लो, ताकि 5 साल आप निकालो तो आपको घर के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में समझ आ जाए, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू ओल्डर एंड बेटर थिंग्स। अच्छा अनिल जो बोल रहे हैं नया लेने का, यहाँ पे लेगेसी में रेंटल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे कॉन्डोस करीब ही बिल्कुल यहाँ पे हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हैं टिम हॉर्टन्स के, तो यहाँ पे आपको रेंटल्स भी मिल जाएंगे। और जो बताया कि इसको लेगेसी को इसको कहते हैं, ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे लार्जेस्ट ग्रीन स्पेस है। तो आप बहुत साइकिलिंग पाथ्स बने हुए हैं, वॉकिंग पाथ्स, अगर आपको आउटडोर का शौक है तो, और पॉन्ड है जो कि अभी फ्रीज हो चुकी है जहाँ पे बिल्कुल उसके पास हम लोग क्रिकेट भी पूरे समर में, आपने वीडियोस देख सकते हैं वो हमारा क्रिकेट हुआ है। तो इट्स बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अगेन अच्छा लास्ट क्वेश्चन अनिल, ये कि जो लोग आते हैं वो शुरू में आते हैं, वो थोड़ा सा ना अपनी कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे हमारी इंडियन या फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो उनके पास रहें ताकि उनको एक्सेस हो देसी स्टोर्स का, इस तरह के उनकी थोड़े से वो उनको कल्चरल शॉक टाइप का ना वो नहीं हो। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या समझते हैं कि साउथ ईस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है कि न्यू, या फिर आपके जहन में न्यू इमिग्रेंट्स आए तो वो अगेन कहाँ पे वो बेटर आप समझते हैं? क्या ये एक रियल चीज़ है कल्चरल शॉक अपनी कम्युनिटी में इनिशियली रहना? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन शिराज। सो यस, हम आई थिंक हम नई जगह पे आते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती है, तो एक दिमाग में एक ये होता है कि हम कुछ पुराना होल्ड करके रखें, कुछ पुरानी, कुछ फैमिलियर चीज़ों के आसपास रहे। वाइल दैट इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बट इट कैन स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल कंट्री एंड डिफरेंट थिंग्स जो यहाँ पे विच इट हैज़ टू ऑफर। नए इमिग्रेंट्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि डाउनटाउन के करीब ही रहे। वहाँ से ट्रांजिट जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है, अफोर्डेबल है, यू कैन मूव फ्रीली अगर आप डाउनटाउन में रहते हो। अगर आप किसी भी क्वार्टर में मूव होते हो कैलगरी के, तो यू नीड व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट है। अनलेस यू स्टार्टेड अर्निंग प्रीटी वेल, आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई उस कॉस्ट को इनकर करे। बट फॉर ऑल द न्यू इमिग्रेंट्स आई वुड रिकमेंड कि डाउनटाउन या उसके करीब अगर घर मिल जाए तो, और आपकी ऑफिस अगर वहीं कहीं हो, वॉकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डाउनटाउन में ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑल द अदर क्वार्टर्स। बट इवेंचुअली आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पर है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अपनी ही कम्युनिटी में रहना। सो आई फील कि अगर जब आप कनाडा को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना चाहते हो तो आप उसके जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी है वहाँ
जाकर यू ट्राई टू एम्ब्रेस द लोकल कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में चाहे किसी ही एथनिक ग्रुप के, किसी नेशनलिटी के लोग हो, इट बिकम्स लाइक अ फैमिली सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग समर विंटर, हर 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 सीजन में, उसमें पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी का हिस्सा बने। ओनली देन आप इस कंट्री को एम्ब्रेस कर पाओगे। अगर आप सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के फेस्टिवल्स इवेंट्स में जाओगे, इट बिकम्स वेरी लिमिटेड, बिकॉज इवेंचुअली आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे वगैरह जब स्कूल जाएंगे, दे वुड हैव फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, अदर एथनिक ग्रुप्स। सो उनके लिए भी ये शौक ना होना चाहिए कि वो जाए और वो बात ना कर पाए उन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। सो आई वुड रिकमेंड कि हो सके उतना डाइवर्स ग्रुप के साथ आप रीच आउट करें एंड पार्टिसिपेट करें उन चीज़ों में। परफेक्ट। एंड मैं अनिल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी एक तो एडवाइस अगर कुछ देना चाहें, कुछ भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, और आपका थोड़ा सा अगर आप समराइज कर पाएँ आपका इंडिया से कनाडा तक का सफ़र जो है वो, मतलब ओवरऑल आप ऑफ कोर्स थोड़ा अपनी फीलिंग्स बताएं कि कैसा, आप काफ़ी साल हो गए तो कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल कनाडा में, और एनी एडवाइस जो भी आप देना चाहेंगे। आई थिंक एक बहुत दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो दिल बड़ा रखें व्हेन यू आर ट्राइंग टू इमिग्रेट टू अ न्यू प्लेस। हर हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, बट इट विल बी परफेक्ट फॉर यू। आप सिर्फ कोशिश करें। और मैं जब कनाडा आया, थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी, बट माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट 7 months or 8 months, एंड जब मैं लैंड हुआ इनिशियली आई डिड नॉट हैव अ जॉब। सो if at all I could do, if at all it was only me who could work, right? Like जब तक मेरी बच्ची बड़ी नहीं होती थी तब तक। So everything that would be difficult for me was like सारी एयरपोर्ट से सारी चीज़ें, एयरबीएनबी में जाना वगैरह वगैरह। एंड आई केम ड्यूरिंग लाइक द विंटर मंथ यहाँ पर, तो सारी चीज़ें जो डिफिकल्ट हो सकती थी, बट आई थिंक अगर आप हौसला रखेंगे, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे और इस कंट्री को एक चांस देंगे आपको आजमाने का, और फिर धीरे धीरे ये एक ओवरनाइट की सक्सेस नहीं होती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए भी आप मेहनत करें। आई वाज लकी कि मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ जॉब ऑफर कर दिया, बट इवन इफ आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ इसे एक जर्नी माने जिसमें आप एक एक स्टेप एक एक टाइम पे लीजिए। सबसे पहले सर्वाइवल जॉब्स ढूंढे, या जो बेसिक्स है आपके वो करें, एंड इवेंचुअली आई एम श्योर गुड थिंग्स एंड बेटर थिंग्स विल हैपन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का अनिल, और आई होप कि जो आपने बातें शेयर की वो जो देख रहे हैं ऑडियंस उनके लिए यूज़फुल साबित होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें वीडियो को, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।